कहानी आपको बताना चाहूँगा। एक गांव में दो मित्र रहा करते थे। अच्छी दोस्ती थी। दोनों ने एक दिन सोचा कि हम गांव में रह रहे हैं, गांव में हमारा विकास नहीं होगा, इसलिए कोई बड़े शहर में जाकर हमें कार्य धंधा करना चाहिए और एक बार अच्छा धंधा करें, भले वापस गांव में आ जाएंगे बीच में, तो एक बार बड़े शहर में जाकर कार्य करें। तो दोनों ने यह सोच कर के निर्णय किया कि हम दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे, दोनों साझेदारी में काम करें और घाटा नफा जो भी होगा दोनों बांट लेंगे, दोनों साथ में काम करें। दोनों ने अपने अपने परिवार में बात रखी। परिवार वालों ने भी सहमति दे दी कि ठीक है, एक बार प्रयोग करो, बाहर जाकर काम करो, पार्टनरशिप में काम करो। दोनों मित्र रवाना हुए। चलते चलते एक बड़े शहर में पहुँचे और वहाँ व्यापार करना शुरू किया। लगभग 2 वर्ष वहाँ वे रहे और व्यापार अच्छा चला, कमाई बहुत अच्छी हो गई। 2 वर्षों के बाद दोनों ने सोचा कि अब एक बार तो गांव चले, संबंधी लोगों से मिल लें, उसके बाद निर्णय करेंगे कि स्थायी रूप से यही काम करना चाहिए या नहीं, परिवार के लोगों से सलाह करेंगे। तो 2 वर्षों में जो भी हुआ है, हमें घाटा तो हुआ नहीं, नफा ही हुआ है, तो गांव पहुंचने के बाद में हम पांति कर लेंगे, बांट लेंगे आपस में। तो ठीक है, दोनों ने सोचा यही ठीक है, अभी तो संपत्ति सम्मिलित रूप में पड़ी है, गांव पहुंचने के बाद संबंधी लोग भी मिलेंगे, तब संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे। मार्ग में कई महीने उनको लगने वाले थे, गांव गांव पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यात्रा करते करते एक मित्र के मन में आया कि गांव पहुंचने के बाद तो आधा आधा हिस्सा हो जाएगा, पूरी संपत्ति मेरे पास कैसे रह सकती है। चिंतन यह दिमाग में आया कि एक ही उपाय है, इसको मार्ग में मार दूं, हत्या कर दूं, तो पूरी संपत्ति मेरे पास रह जाएगी। और यही विचार दूसरे मित्र के मन में आ गया कि इसको मैं मार दूं तो पूरी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। अब असम विभागी नहु तस्य मोक्षो, सम विभाग की बात नहीं, असम विभाग, सामने वाले का हक छीनने की भावना। दोनों के मन में एक समान विचार आया। कई बार विचार भी मानो कि संक्रमण करता है। एक कोई बुढ़िया जा रही थी, पोटली उसके मस्तक पर थी, भार था पोटली में। पास में एक युवक भी चल रहा था, तो बुढ़िया ने पूछा, रे कहाँ जाओगे? कि अगले गांव, अमुक गांव। कि मुझे भी वहीं जाना है, तुम्हें भी वहीं जाना है, तो मैं बूढ़ी हूँ, थोड़ा मेरा सहयोग कर दो, यह पोटली थोड़ी दूर तुम ले लो तो मुझे राहत मिल जाएगी। अब सेवा की भावना भी सब में कहाँ होती है। युवक ने कहा, क्यों, मैं क्यों ले लूँ, मैं क्यों तुम्हारा भार वहन करूँगा, तुम जानो, तुम्हारी पोटली जाने, मैं नहीं लूँगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, मैं तो वृद्ध हूं इसलिए तुमसे सहायता मांग रही थी, बाकी तुम्हारी इच्छा की बात है, सहायता करो न करो। मनाही कर दी। 2 फलांग आगे बढ़ा युवक,
बुढ़िया थोड़ी पीछे रह गई, युवक थोड़ा आगे बढ़ गया। तो युवक ने सोचा, रे मनाही क्यों की मैंने, मनाही करने में क्या लाभ हुआ, पोटली लेकर के चंपत हो जाता, सारा सामान मुझे मिल जाता, खैर अभी भी ले लूं। वह रुका, बुढ़िया उसके पास पहुंची, बोला माँ, बुढ़िया माँ, लो लाओ, दे दो पोटली, मुझको दे दो, आगे ले लेना। बुढ़िया बोली अब नहीं दूंगी, अब नहीं दूंगी पोटली। तो क्यों माँ, क्या हुआ? कि बेटा जो तुम्हें कह गया वो मुझे भी कह गया, अब मैं भी सावधान हो गई हूं, अब नहीं दूंगी पोटली। तो कई बार एक व्यक्ति को जो विचार मिलता है, दूसरे को भी वैसा विचार मिल जाता है। तो दोनों मित्रों के मन में विचार एक समान आ गया, एक दूसरे को मारने की भावना, अपनी अपनी प्लानिंग की एक दूसरे को मारने की। एक रात दोनों मित्र सो रहे थे, तो पहला मित्र उठा, सोए हुए अपने मित्र के पेट में छुरा घोंप करके उसको मार दिया। खून की नदी सी बह गई, नाला सा बह गया, मर गया। सवेरे उसकी डेड बॉडी को कहीं फेंक दिया और वहां से रवाना हो गया। उस मित्र का भी सारा सामान इसको मिल गया। अब वह चल रहा था, भूख लग गई, सोचा कि अब भूख लग गई है, ढाबा भी कहीं आसपास नहीं दिख रहा है, इस मित्र के सामान में देखूं क्या क्या चीजें हैं। तो सामान में कई चीजें थी, लड्डू भी थे। सोचा लड्डू ठीक है, लड्डू खा लूं, भूख मिट जाएगी। उसने 2-3 लड्डू खाए, थोड़ा आराम के लिए सोया, लंबे काल के लिए सो गया। फिर दूसरे मित्र की प्लानिंग यह थी कि जहर के लड्डू बनवाए हैं, ये खिला करके इसको मार दूंगा। बस खिलाने की जरूरत नहीं, खुद नहीं लड्डू खा लिए उसने, मर भी गया। दोनों मर गए। अब क्यों मरे? असंविभागी नहु तस्य मोक्षो, संविभाग नहीं किया, संविभाग की भावना नहीं रही, असंविभाग की भावना से युक्त हो गए, तो दोनों ही चल बसे। तो शास्त्रकार ने सुंदर संदेश दिया है, असंविभाग मत करो। जो संपत्ति तुम्हारे अधिकार की नहीं है, उस पर कब्जा करने का प्रयास मत करो। हाँ, अपनी संपत्ति आदमी रखे, कोई बुरी बात नहीं, पर जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, वह वस्तु हथियाने का प्रयास मत करो। दूसरे के हक को मारना पाप होता है, और किया हुआ पाप कब उदय में आ जाए, कब आदमी को दुखी बना दे, कई बार अनुमान भी नहीं होता कि कौन सा पाप मेरा कब उदय में आने वाला है।